और आइए अब आपको दिखाते हैं प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। लेकिन सबसे पहले बताता हूं कि आज न्यूज में स्पेशल मेन्यू क्या है। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान चल रहा है, कौन किस पर पड़ता भारी दिखाई दे रहा है। बात चुनाव के एम फैक्टर की भी होगी। इंडी का तुष्टीकरण चैप्टर भी आज आपके सामने होगा प्राइम एट 4 में। 24 की लड़ाई हज हाउस बनाम राम मंदिर पर कैसे आई, ये भी पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगा। और बंगाल में मतदान के दिन भारी बवाल हुआ, टीएमसी पर फिर उठे सवाल। क्यों उठे सवाल, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात 24 चुनाव में जुबानी जंग की। तीसरे चरण के चुनाव के बीच पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला देखने को मिला। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर डाका डाला। मोदी ने कहा ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मोदी ने कहा कर्नाटक के मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। मोदी ने अपने भाषण में कहा कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया, उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। और इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिमों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लालू यादव ने कहा। ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण के आरोप पर बोले लालू, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, लालू यादव ने कहा। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह की बात बदल रही कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। एक तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप देखने को मिला है। यूपी में मुस्लिम वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया गया। मुसलमानों को वोट डालने से रोका जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने कहा। यह देखिए समाजवादी पार्टी का ट्वीट। आगरा लोकसभा के संदर्भ में शिकायत, आमला लोकसभा के संदर्भ में शिकायत। ये शिकायतें और शिकायतों का लब्बो-लुआब ये कि मुसलमान वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है। तीसरे फेज के चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण पर खूब बवाल हुआ। जहां इंडी गठबंधन मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करता रहा, वहीं बीजेपी ने धर्म के आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। दरअसल विपक्ष की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है और यही कारण है कि यह मामला खूब उठा। संभल लोकसभा सीट पर जिसको लेकर शिकायत भी की जा रही है, जरा देखिए मुसलमान वोटर्स की तादाद कितनी है। यहां पर 9 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। बदायूं सीट, यहां पर 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। यही हाल आंवला लोकसभा सीट का है, यहां भी मुस्लिम वोटर्स की आबादी करीब 3.5 लाख है। आगरा लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम वोटर्स 2.25 लाख हैं। और बरेली में अगर बात करें तो यहां मुस्लिम वोटर्स की तादाद 6.65 लाख है, जबकि फतेहपुर सीकरी सीट पर मुस्लिम वोटर्स 1 लाख से ज्यादा हैं तादाद में। और फेज का चुनाव मुस्लिम वोटर्स पर निगाह इसीलिए बनी हुई है क्योंकि संभल में, जैसा मैंने आपको बताया, मुस्लिम वोटर्स की तादाद बड़ी है। और इस बीच मुस्लिम रिजर्वेशन पर सीएम योगी का एक बड़ा बयान। धर्म के आधार पर आरक्षण देना खतरनाक है, योगी ने कहा। बाबा साहेब अंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्षधर नहीं थे। ऐसे आरक्षण से देश कमजोर होगा। इंडी गठबंधन ही ऐसे रिजर्वेशन के पक्ष में है, कहा योगी आदित्यनाथ ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस
को समाजवादी पार्टी आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास। बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव पर बीजेपी का बड़ा हमला देखने को मिला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। रामगोपाल को राम मंदिर बेकार लगता है। बीजेपी ने कहा गाजियाबाद का हज हाउस क्या अच्छा था? भारतीय जनता पार्टी ने पूछा आगरा का मुगल गार्डन उन्हें अच्छा लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने पूछा। रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि राम मंदिर बेकार है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको राम मंदिर बेकार लग रहा है तो समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से पूछता हूं, गाजियाबाद का हज हाउस अच्छा था, राम मंदिर बेकार है। आगरा का मुगल गार्डन बनवाया आपने, वो अच्छा था और राम मंदिर बेकार है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में आपने कब्रिस्तान बनवाए, वो अच्छे थे और राम मंदिर बेकार है। और लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान जारी है। 93 सीटों पर मतदान चल रहा है। तीसरे दौर का मतदान है ये। पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई दिग्गज आज वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक 46.78% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। गुजरात में 3 बजे तक 47% मतदान रजिस्टर किया गया है। यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट डालने के लिए पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपनी वोट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया। शिवराज सिंह चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने जब पहुंचे, उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। रिवाबा जडेजा आपको नजर आ रही हैं। आनंदीबेन पटेल, गौतम अडानी, सुशील कुमार शिंदे आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये बड़े बड़े चेहरे भी वोट डालने के लिए आज पहुंचे और रितेश देशमुख सबसे आखिर की तस्वीर दाईं तरफ आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, जहां वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। और एक वोट, एक वोट, आपका भी एक वोट बहुत अहम है और उसकी ताकत आप इससे समझ सकते हैं कि जो वोट को ये समझते हैं कि हमारे एक वोट से कितना फर्क पड़ जाएगा। इससे किसी की किस्मत बन और बिगड़ थोड़ी सकती है। खुद हमारी किस्मत का ये कितना बड़ा फैसला करता है एक वोट, वो आपको समझना चाहिए। याद रखिएगा कि 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा सीट से सीपी जोशी सिर्फ एक ही वोट से हारे थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका ड्राइवर ही वोट नहीं दे पाया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट के चलते प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। सिर्फ एक वोट की वजह से वाजपेयी सरकार विश्वास मत हार गई थी। और एक वोट का कमाल 1917 में भी देखने को मिला, जब लौह पुरुष सरदार पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव एक वोट से हारे थे। आजादी के बाद देश की राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी के लिए वोटिंग हुई। दोनों के पक्ष में बराबर वोट पले, लेकिन अध्यक्ष ने अपना वोट हिंदी के पक्ष में दे दिया। इसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। 1776 में अमेरिका में एक वोट से जर्मन भाषा की जगह अंग्रेजी राजभाषा बनी और 1875 में फ्रांस में राजतंत्र और गणतंत्र के सवाल पर जब वोटिंग हुई तो एक वोट से फ्रांस में राजतंत्र की जगह गणतंत्र को मान्यता मिल गई। यह है एक वोट की कीमत। अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है और आज आप जहां रह रहे हैं, जहां के आप वोटर हैं, वहां भी चुनाव है, तो फौरन निकलिए और मतदान कीजिए। इसमें देर मत कीजिएगा। और आगे, और राहुल गांधी ने फिर फैलाई संविधान बदलने की अफवाह। बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी गरीबों की आवाज को दबा देना, राहुल ने दोहराया। बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस राज में संविधान बदला गया, उसका भी ख्याल है क्या इन्हें? ये आपकी आवाज है, ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की,
चुप करना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। संविधान पहले बदल चुके हैं, संविधान ये बदल रहे हैं। कहां? कर्नाटक में और तेलंगाना में संविधान ये बदलना चाहते हैं। और बाबा साहब ने जिस बात को पूरा जोर देकर कहा संविधान सभा की बैठक में और अपनी पुस्तकों में, उस बातों को तार तार ये करना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। के बीच नोकझोंक हुई। सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान ने किया हंगामा। बताया जा रहा है कि सपा प्रत्याशी की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। इसी को लेकर बहस शुरू हुई और विवाद बढ़ गया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का बवाल पहली तस्वीरों में आप देख रहे हैं। सड़क पर जोरदार इसकी वजह से हंगामा हुआ, जाम लग गया, पुलिस से धक्का मुक्की की गई, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। और वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट का भी बीजेपी पर अटैक। नीयत और नीति की भारी कमी है बीजेपी में, डिंपल यादव ने कहा। देश की जनता आज बीजेपी से निराश है, डिंपल यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी। और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे, ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूं कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव है। और ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से। मालदा में पोलिंग बूथ के पास बमबाजी का लाइव वीडियो सामने आया है। नकाबपोश शख्स बम फेंककर मौके से भागा। यहां पर देखिए, ये देखिए नकाब पहने हुए शख्स बम फेंककर मौके से भागता हुआ। इस तरीके की बमबाजी। वहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर हमले। ये है इस समय बंगाल की हकीकत। मालदा बमबाजी का ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान ले लिया। बमबाजी की घटना पर इलेक्शन कमीशन ने मांगी है रिपोर्ट। मालदा के डीएम से घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की। मालदा के डीएम से पूछा गया है कैसी तैयारियां की गई थीं, क्या वो लोग जो जराइम से जुड़े हुए थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, उनको पहले ही रेडार पर रखा गया था कि नहीं। ईसीआई ने इस मामले में रिपोर्ट तलब कर ली। और ये बड़ी खबर, तीसरे चरण के चुनाव के बीच आज पश्चिम बंगाल में, जैसा हम आपको बता रहे हैं, हंगामा हुआ। मुर्शिदाबाद में पोलिंग बूथ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सीपीएम कैंडिडेट ने टीएमसी के डमी एजेंट को पकड़ा। हंगामे के बाद टीएमसी के डमी पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। जंगीपुर लोकसभा सीट पर भी हंगामा हुआ। बीजेपी उम्मीदवार धनंजय घोष और टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष गौतम घोष के बीच में भिड़ंत हो गई। मालदा में पुलिसकर्मी से भिड़ गई महिला उम्मीदवार। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से बहसबाजी की। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा बयान दिया है। नवभारत पर छत्तीसगढ़ सीएम का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ की 11 में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, विष्णुदेव साय ने कहा है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, विष्णुदेव साय ने कहा है। छत्तीसगढ़ जनता का विश्वास, छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। छत्तीसगढ़ में तो पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पहले 2 चरण में 4 लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मतदान संपन्न हुआ है, और जो फीडबैक है हम लोगों के पास, उसमें चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। टीवी और फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद शेखर सुमन का पहला बयान, मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आया हूं। पीएम मोदी के काम से बहुत प्रभावित हूं। बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाऊंगा, शेखर सुमन ने कहा। प्रधानमंत्री जी से खास तौर पे विशेषता प्रभावित हूँ। सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन उनमें तमाम लोग जो हैं, कार्यकर्ता हैं, जो काम ये पार्टी कर रही है देश के लिए, उससे प्रभावित है। उनकी सोच से, उनके फलसफा से, उनके काम करने का तरीका है, जो पिछले 10 साल में जो उन्होंने करके दिखाया, उससे प्रभावित।
और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकवादियों के शव बरामद हो गए हैं। दोनों आतंकियों की शिनाख्त भी इस समय चल रही। सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने यहां आसमान से पानी का छिड़काव किया है और यहां आप देखें इस आग को बुझाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन यह आग काबू नहीं आ रही। उत्तराखंड के पौड़ी में लगी आग को शांत करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा हुआ है। 4,500 लीटर पानी अब तक छिड़का जा चुका है और अलकनंदा नदी से यह पानी लिफ्ट किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जंगल में आग लगाने के आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त करने के लिए कहा गया है। और अब एक भारतीय जनता पार्टी PM मोदी पर निशाना देखने को मिला। युवा, महिला, दलित, आदिवासी भेदभाव झेल रहे हैं। देश के हर कोने में पिछड़े अल्पसंख्यकों से भेदभाव हो रहा है। ऐसा माहौल PM मोदी बीजेपी की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी तरह से सत्ता हासिल करने पर है। हमने वंचितों को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए नफरत बढ़ाती है, सोनिया गांधी ने कहा। कांग्रेस ने देश को सशक्त रखने के लिए संघर्ष किया। कांग्रेस ने हमेशा सभी की तरक्की के लिए काम किए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश के हर कोने में युवा, बेरोजगारी, महिलाएं, अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटीज भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। आज मैं फिर आपका समर्थन मांग रही हूँ। हमारा न्याय पात्र और हमारी गारंटी का मकसद भी देश को एकजुट रखना और गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित समुदाय को ताकत देना है। कांग्रेस और टाइम्स नाउ भारत पर डिंपल यादव एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हैं। कुछ बूथों पर परेशानी खड़ी की गई। डिंपल यादव ने कहा प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा, ये भी कहा डिंपल यादव ने। कई बूथों पर परेशानी खड़ी की गई और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है। डिंपल यादव आरोप लगा रही हैं। लगातार अब मतदान हो रहा है और आप बूथ जा रही हैं, किस तरह का? हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की मतलब कि बूथ कैप्चरिंग ना करें और जो लोगों का अधिकार है उसका प्रयोग करके सबको वोट डालने दिया जाए। कोई भी पक्ष हो, ना आप डबल वोट डालिए और ना आप यहाँ पे बैठ के ठप्पे मतलब कि बटन दबाइए। शिकायतों पे आप कई बूथ पे गई हैं, कई शिकायतें मिली हैं। हाँ, इस बूथ से शिकायत आई थी तो मैं आई हूँ और यहाँ से शेखर चौहान नाम के तब तक आदमी भाग गए हैं, लेकिन मैंने बस कहा है कि बस वोट डालने दीजिए लोगों को, जिनका मत है उनको प्रयोग करने दीजिए। अच्छा, काफी स्लो वोटिंग के लिए कुछ कहेंगे आपकी मतदान बहुत स्लो है?